नमस्कार। आज की क्लास जो है हमारी वो है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी पे। ये वाला टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन जनरली एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपके सामने ये दो सीरीज दूँ, एक दूँ मैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड डैश डैश, एक ये दूँ और एक सीरीज दूँ मैं 3, 5, 8, 10, 11, 13 एंड डैश डैश। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है? 2, यानी कि 3 में 2 ऐड करूंगा तो 5 पे जाएंगे, 5 में 2 ऐड करूंगा तो 7 पे जाएंगे, 7 में 2 ऐड करूंगा तो 9 एंड 9 में 2 ऐड करूंगा तो 11 और इसी तरह से ये आगे बनती जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ जो ये गैप है ये क्या है? सब जगह सेम है। अगर किसी सीरीज में ऐसा होता है कि जो ये गैप है वो सब जगह सेम है तो उसे क्या बोलते हैं हम? एपी यानी कि समांतर श्रेणी। इस बात का मतलब है कोई भी सीरीज होगी अगर वो एपी में है तो उनके नंबरों के बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। एक जो डिफरेंस है उनके बीच का वो हमेशा क्या रहने वाला है? कॉमन रहने वाला है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का, फिर 5 में 3 जोड़े, फिर 8 में 2 जोड़े, फिर 1 जोड़ा, फिर कितने जोड़ दिए? 2 जोड़ दिया। यहाँ कॉमन नहीं चल रहा, तो यानी कि ये एपी नहीं है और ये आपकी क्या है? एपी है। क्लियर है बात? यानी कि इतनी बात आप समझ गए कि समांतर श्रेणियां कौन सी होती हैं। समांतर श्रेणियां वो होती हैं जहां पर आपका गैप क्या रहे? हमेशा सेम रहे। जैसे मान लीजिए मैं दे दूं एक 10, एक 12, 14, 16 एंड डैश। आपने देखा इस संख्या और इस संख्या के बीच का जो डिफरेंस है 12 माइनस 10, वो भी कितना है? 2। ऐसी 14 माइनस 12 के बीच का भी अंतर क्या है? 2। ऐसी 16 माइनस 14 के बीच का डिफरेंस भी कितना है? 2। और ये सब जगह अगर सेम है तो ये क्या होगी? आपकी एक समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन से हमें यह समझ आया कि हमारे जो नंबर हैं, जो एक सीरीज बन रही हैं, उनके बीच जो गैप है वो क्या रहने वाला है? बिल्कुल सेम रहने वाला है, कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। ठीक, आइए एक और समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 8, 12 और 16, 18 एंड डैश। ठीक है, आपने देखा 12 माइनस 8 कितना? 4। 16 माइनस 12 इक्वल टू कितना? 4। और आपने देखा 18 माइनस 6 कितना आ गया? 2। देखिए इन दोनों के बीच का गैप तो 4 है, बट ये गैप क्या नहीं है? 2 नहीं है। 4 होना चाहिए था, 2 है, 4 नहीं है ना? तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब आपको बात समझ आ गई होगी। समांतर श्रेणियां कौन सी होती हैं? जहां गैप क्या रहेगा? हमेशा आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब एपी को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स को या कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एपी दिया आपको 7, 10, 13, 16, 19 एंड डैश। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो हमने समझना है एपी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहला पद। हिंदी में पहला पद, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। यानी कि किसी भी एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की किसी भी एपी की जो वेरी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगा? आपका पहला पद या ए। यानी कि यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 7। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा एक कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। अब ये सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर होता है इन दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है। यानी कि 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3, 13 में से 10 गए 3, 16 में से 13 गए 3, 19 में से 16 गए 3। सबके बीच का अंतर क्या है? 3 3। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, वो कितना है इस क्वेश्चन में? 3, जो सबके बीच का क्या है? गैप है। तो आपको पहला पद समझ आ गया, आपको डी भी समझ आ गया। डी क्या है? जो उनके बीच का क्या है? डिफरेंस है। क्लियर है बात? इतनी बात समझ आ गई। अब एक बात समझिए, मान लीजिए मैंने कहा 3 संख्याएं हैं। क्या है? 3 संख्या, एक ए, एक बी और एक सी। मान लीजिए इस बात को पूछने से पहले मैं आपको सिंपल एक बात पूछना चाहता हूँ। 2, 4 और 6 और एक मैंने दे दिया 3, 5 और 10।
मैंने पूछा इन दोनों में से एपी में कौन है, तो आपने कहा एपी में ये है। क्यों? क्योंकि 4 - 2 2 और 6 में से 4 गए 2, दोनों का सार्वंतर जो है वो क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर 5 में से 3 गए 2 और 10 में से 5 गए 5, ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल नहीं है, तो वो यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, या इनको समांतर श्रेणी में होने के लिए कौन सी कंडीशन होगी, तो आपको पता है कि अगर ये समांतर श्रेणी में हो या ये होने चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का जो अंतर है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, दूसरी टर्म और पहली टर्म का जो अंतर है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी माइनस बी के, है ना। यानी कि बी माइनस ए बराबर होना चाहिए सी माइनस बी के। जब ये वाला अंतर इस वाले अंतर के बराबर होगा, यानी कि दोनों बराबर होंगे, तो ये वो किस में होंगे, एपी में। यानी कि अगर ये एपी में है तो इनके बीच का, इन दोनों के बीच का अंतर इन दोनों के बीच के अंतर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, बी माइनस ए सी माइनस बी। इस बी को इधर ले आए, बी प्लस बी, माइनस का था, इधर आके क्या हो गया, प्लस का। ये माइनस का ए था, उधर जाएगा तो प्लस का ए प्लस सी, यानी कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इस बात का मतलब है अगर तीन संख्याएं एपी में हैं, सार्वंतर हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी सीरीज में है, समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब उनके बीच क्या संबंध होगा कि 2b यानी कि बीच का डबल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। करके देख लो, देखो 4 इसका डबल यानी कि 4 का डबल 8, 6 प्लस 2, 2 प्लस 6 क्या 8 हो गया ना। यानी कि अगर ये एपी में है, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं होगा कि देखो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, ये बराबर नहीं है। यानी कि अगर वो एपी में है, तीन संख्याएं एपी में हैं, तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि बीच वाली संख्या का डबल दोनों बाकी बची पहले और दूसरी टर्म के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है बात। अगर यह बात आपको समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। पहले मान लीजिए मैंने कह दिया कि x + 3 2x + 7 एंड 5 ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताएं। तो आपको x का मान बताना है, x की वैल्यू बताना है। इफ x + 3 2x + 7 एंड 5 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। अब मैंने कहा कि अगर ये एपी में है, किस में है, ये एपी में है, इसका मतलब इस बीच वाली संख्या का डबल यानी कि 2x + 7 किसके बराबर होगा, बाकी दो बची हुई संख्याओं के जोड़ के बराबर, यानी कि x + 3 + का 5 है ना। अब कर दो, 2 दूनी 4x, 7 दूनी 14, x + 5 और 3 8, x वाले एक तरफ 4x - x, 8 - 14, तो 4 में से 1 गया 3x और 4 - का 6, तो x बराबर -2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2, है ना। कैसे पता चला, अभी हमने सीखा कि अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, एपी में है, इसका मतलब है बीच वाली संख्या का डबल बाकी दो बची हुई संख्याओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें पता चला ये तीनों समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब इस बीच वाली संख्या का डबल बाकी इन दोनों के जोड़ के क्या होगा, बराबर। और हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतना समझ आ गया तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए उसने कह दिया कि x y z समांतर श्रेणी में है, आर इन ए पी समांतर श्रेणी में हैं, तो x y z के बीच संबंध बताएं, क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप यही है, अगर ये एपी में है तो इस संख्या का डबल बाकी दो बची हुई यानी कि फर्स्ट और सेकंड संख्या के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर बात, कोई डाउट नहीं। चल इतनी आपको बातें समझ आ चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हम बात करते हैं किसी एपी की, मान लीजिए मैंने कहा 7 10 13 16 19 डैश है ना, तो मैंने कहा था ये जो है वो है फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, ये कौन सी है, सेकंड टर्म, ये कौन सी है, थर्ड टर्म, ये कौन सी है, फोर्थ टर्म, और ये कौन सी है, फिफ्थ टर्म, और ऐसे ऐसे करते करते आपकी क्या होंगी, एन टर्म्स होंगी, है ना। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है बात।
अब इसमें टर्म निकालने का फॉर्मूला अगर मैं कह दूं, अब जैसे 5वीं टर्म हमने निकाल दी, मान लो मैं छठी कहूं तो आप बता देंगे 3 जोड़ देंगे, 19 में 3 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 22 हो गए, है ना, तो वो आप बता देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ 110वीं टर्म बताऊं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एपी का फॉर्मूला। एपी की टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है an = a + n-1 d, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा यहाँ पर एक नंबर क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले को समझाना चाहूँ, मैं कहूँ a5, फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो आप कहेंगे a + 4d, यहाँ 5 है तो यहाँ 4। अगर मैं कहूँगा a6 तो आप कहेंगे a + 5d, है ना। अगर मैं कहूँगा a7 तो आप कहेंगे a + 6d, समझ गए ना बात को। अगर मैं कहूँगा a22 तो आप कहेंगे a + 21d। 22 है, एक कम हमेशा, 5 था एक कम 4d, 6 है तो a + 5d, 7 है तो a + 6d, 22 है तो a + 21d। क्लियर है बात। ऐसे अगर मैं कहूँ a33 तो आप कहेंगे a + 32d। तो ये लिखना आ गया आपको। अगर ये लिखना आ गया है आपको तो आप मुझे एक टर्म है a37, आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसको क्या लिख सकते हैं a37 को, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक, अब सुनिए। अब मान लीजिए हमने एक एपी ली, हमने लिया 8, 10, चलो थोड़ा मुश्किल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 12, 5, 17, 7 और 5 11, 21 और ऐसे ऐसे 22 और डैश 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 डैश। ठीक है, अब उसने कहा हुआ है इस एपी, अगर ये एपी में है तो आपको 22वीं, 24वीं, 44वीं ये पद बताने हैं, ये टर्म बतानी है ना। अभी हमने सीखा कि a22 को क्या लिख सकता हूं मैं, a + 21d, है ना। क्या लिख सकते हैं, a + 21d। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था जो a है वो है फर्स्ट टर्म, और हमारे क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 12। यानी कि अगर मैं कहूँ a की वैल्यू तो आप कहेंगे 12, फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म। d क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस है, जो सब जगह सेम चल रहा है। तो 17 में से 12 गई, 17 - 12 कितने, 5। ऐसे ही 22 में से भी 17 गए, कितने आए, 5। यानी कि जो d है वो कितना है, 5 5 का। यानी कि अगर मैं 5 5 जोड़ रहा हूं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वो कितना है हमारा, 5 है ना। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है a22 के लिए। a कितना है हमारा, 12 + 21 गुना d की वैल्यू क्या है, 5। तो हमने किया 12 + 5 कम 5, 5 दूनी 10, 105 में 12 जोड़ देंगे, 7 1 1, है ना। तो कितना आ जाएगा, 117। तो 22वीं टर्म जो है वो क्या है, 117। क्लियर है बात। अब देखो 24वीं, अगर मेरे को 24वीं बतानी है, 24th टर्म बतानी है, तो ये तो हमें पता ही है a कितना है, 12 है, और d कितना है यहाँ पर, 5 है। तो ये 24वीं बतानी है, तो a24 को कैसे लिखेंगे, a + 23d। यानी कि a जो हमारा है वो है 12, 23 गुना d जो है वो कितना है, 5। तो ठीक है, 12 + 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, है ना। 115, 115 में 12 जोड़ देंगे, 7 2 1, 127। यानी कि 100 मतलब 24वीं जो टर्म होगी वो क्या होगी हमारी, 127। क्लियर। इसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। जितना इंटरेक्शन होगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, जिसकी वीडियो आप चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, ताकि हमारा इंटरेक्शन और ज़्यादा बढ़िया बन जाए। आप जहाँ से भी देख रहे हो मुझे भी पता चल जाए कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। फिलहाल मैं हरियाणा से पढ़ा रहा हूँ, मैं हरियाणा में रहता हूँ, वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। अब मान लीजिए एक और है, मान लीजिए मैंने कहा 7 5 2 और ऐसे डैश डैश। ठीक है। मैंने कहा इसकी आपको 11वां टर्म बतानी है, 18वीं टर्म बतानी है और 100वीं टर्म बतानी है। ये सारी आपको टर्म बतानी है। ठीक। अब ध्यान से देखिएगा। अब a क्या है, सबसे पहले a की बात करें, a है 7 पहला पद। d क्या है, अगर आप इस बार देखो तो 5 में से 7 गए, 5 - 7 कितने हो गए, -2, माइनस ये 3 आएगा। ठीक है। 5 में से 7 गए, कितने आ गए, -2। फिर 3 में से 5 गए, -2। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो 2 2 कम हो रहा है, यानी कि d इस बार जो है वो क्या है, -2। d क्या है आपका, -2, 2 2 कम हो रहा है ना।
कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते करते 2 कम होता जाएगा। तो यानी कि डी क्या है इस बार, -2। अगर बढ़ रहा होता, इंक्रीज हो रहा होता 2 तो मैं +2 लिखता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो हम डी क्या लिखेंगे, -2। आइए अब करते हैं A11 को क्या लिखेंगे, मन में बोलिए A + 10D। ए की वैल्यू क्या है 7, डी कितना है हमारा -2, तो 7 - 20 कितना आ गया, -13। 10 दूनी 20, 7 में से 20 गए, कितने होते हैं, -13, और माइनस करने तो आपको आते ही हैं, है ना। चलिए A11 हो गया। और ऐसी अगर मैं कहूँ A18, तो A18 कहेंगे आप A + 17D। तो A कितना है हमारा 7 + 17 × -2, D की वैल्यू -2, तो यहाँ हो गया 7, 17 दूनी 34, तो 34 में से 7 गए, कितने हो गए आपके, -27, है ना, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव का है, -27। और A100 को आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये तो था अभी बेसिक सा, जहाँ से हमने टर्म बनाना सीखा कि टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। ये तो हमने टर्म बनाना सीखा है कि कैसे हम टर्म्स को निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। इस वीडियो के एंड में एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड में पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे के कंसेप्ट को चलेंगे, एपी के सम को करेंगे। एपी के सम को करने के बाद फिर थर्ड क्लास में हम इनसे रिलेटेड थोड़े हाई लेवल के जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो वीडियो के एंड में देखना ना भूलना, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको सॉल्व करके देख लेना। और अगर उनके सॉल्यूशन चाहते हो आप तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लेना है, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है वहाँ से दिखाना। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, याद रखिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलता हूँ मैं आपको एपी की नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।